गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वुमेंस क्रिकेट कॉर्नर। वुमेंस क्रिकेट कॉर्नर में आज हम बात करेंगे सबसे पहला टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका वुमेंस वर्सेस बांग्लादेश वुमेंस, जिनका थर्ड T20 मुकाबला कल जो हुआ है डायमंड ओवल स्टेडियम किम्बरली में। ये मुकाबला साउथ अफ्रीका वुमेंस ने 8 विकेटों से जीतकर सीरीज़ 1-1 से लेवल कर ली है, क्योंकि पहला मुकाबला बांग्लादेश ने जीता था, दूसरा मुकाबला बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। ये तीसरा मुकाबला है जो साउथ अफ्रीका ने 8 विकेटों से जीतकर सीरीज़ 1-1 से लेवल कर ली है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था और ये निर्णय दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत ही असरदार साबित हुआ, क्योंकि 17 रन, पहले विकेट 4 रन पर गिरी, दूसरा विकेट 4 पे गिरा, तीसरा विकेट 17 पे गिरा और उसके बाद बांग्लादेश वहाँ से संभल ही नहीं पाई। आइए देखते हैं बांग्लादेश की बैटिंग। तो बांग्लादेश वुमेंस के बैटिंग में उनके ओपनर मुर्शिदा खातून 2 रन पर ही आउट हो गए 7 गेंदों में। शमीमा सुल्ताना 8 रन पर आउट हो गए 13 गेंदों में, एक चौका उन्होंने लगाया। शोभना मोस्त्री बिना खाता खोले पवेलियन लौट गई 0 रन 1 गेंदों में। लता मोंडल 42 रन बनाए 62 गेंदों में, 2 चौके उन्होंने लगाए। निगर सुल्ताना 11 रन 20 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। निगर सुल्ताना कप्तान और विकेट कीपर दोनों है बांग्लादेश वुमेंस क्रिकेट टीम की। शोमा अख्तर 23 रन बनाए 16 गेंदों में, 2 चौके लगाए और शोरिफा खातून 1 रन बनाए 1 गेंदों में। और इस तरह से साउथ अफ्रीका की ने बांग्लादेश की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 94 रन पर ही रोक दिया 6 विकेट खोकर। साउथ अफ्रीका वुमेंस की गेंदबाजी अगर देखें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रही है उनकी आयंदा हलूबी। इन्होंने 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट लिया। मसाबा क्लास ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेटें ली और 1 विकेट मिला है डेलमी टकर को। इन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट ली। नॉनकुलेलेकू मलाबा ने 4 ओवर में 18 रन देकर कोई विकेट नहीं ली और एलिज मारी मार्क्स ने 4 ओवर में 20 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला उनको भी। अब आइए देखते हैं दक्षिण अफ्रीका वुमेंस की बैटिंग। दक्षिण अफ्रीका वुमेंस ने यह मुकाबला 15.2 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर चेस कर लिया था, जिसमें सबसे ज़बरदस्त बैटिंग की उनके ओपनर और कप्तान लॉरा वॉलबार्ड ने 49 गेंदों में 49 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। और उनकी दूसरी ओपनर तस्मीन ब्लिट्स 17 रन बनाए 13 गेंदों में, 2 चौके लगाए। और एनेकी बॉश 10 गेंदों में 9 रन बनाए, 1 चौका उन्होंने लगाया। और उसके बाद सुन लुइस उन्होंने 15 रन बनाए 22 गेंदों में, 1 चौका लगाया और नॉट आउट रही वो। और इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका ने यह मुकाबला 8 विकेटों से जीत लिया था। आइए अब देखते हैं बांग्लादेशी गेंदबाज। तो बांग्लादेश की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रही है शोरिफा खातून। 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट लिया। और मरूफा अख्तर 2 ओवर 2 गेंदों में 14 रन देकर 1 विकेट इन्होंने लिया। बाकी नाइदा अख्तर, रबिया खान, फाहिमा खातून और शौरमा अख्तर, इन सारे गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला। तो इस तरीके से बांग्लादेश वुमेंस ने यह मुकाबला 8 विकेटों से खो दिया और 1-1 से ये सीरीज़ लेवल रही। आइए अब बात करते हैं आज सुबह जो एक और मुकाबला था वुमेंस क्रिकेट में, न्यूजीलैंड वुमेंस वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस के बीच में, जो कि सीरीज़ का तीसरा T20 मुकाबला था। हालांकि पहला T20 मुकाबला न्यूजीलैंड वुमेंस ने 4 विकेटों से जीत लिया था। दूसरा T20 मुकाबला पहला T20 मुकाबला पाकिस्तान वुमेंस ने 4 विकेटों से जीत लिया था। दूसरा T20 मुकाबला पाकिस्तान वुमेंस ने 10 रनों से जीत लिया था। और ये इस सीरीज़ का तीसरा T20 मुकाबला था, जो कि न्यूजीलैंड ने 6 रनों से जीत लिया है डकवर्थ लुइस मेथड के आधार पर। तो ये सीरीज़ 2-1 से पाकिस्तान अपने नाम कर गई है। तो आइए देखते हैं अब इस मैच के बारे में, जिसमें न्यूजीलैंड ने इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, जिसमें पाकिस्तान वुमेंस की शुरुआत अच्छी रही थी। इस मैच में 64 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी 9.5 ओवर में। मुनीबा अली उनके विकेट कीपर 27 रन बनाकर आउट हो गए 31 गेंदों में, 2 चौके उन्होंने लगाए। अमीन इन्होंने 38 रन बनाए 43 गेंदों में, 4 चौके उन्होंने लगाए। सदाब शमास बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गई 0 रन पर 3 गेंदों में। और निदा दर उनके कप्तान 25 रन बनाए 20 गेंदों में, 2 चौके 1 छक्का लगाए। और आलिया रियाज 4 रन 9 गेंदों में, कोई चौका नहीं कोई छक्का नहीं। फातिमा सना 17 रन बनाए 13 गेंदों में, 2 चौके उन्होंने लगाए, नॉट आउट रही। और नटालिया परवेज़ 9 रन बनाए 6 गेंदों में, 1 चौका उन्होंने लगाया। इसके अलावा अगर
माफ़ कीजिए, न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की हम बात करें तो न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रही है उनकी कप्तान अमेलिया केर। इन्होंने 4 ओवर 1 मिनट 11 रन देकर 3 विकेटें ली। और उसके बाद एडन कार्सन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेटें ली है। और इसके अलावा फिर जेस कर ने 4 ओवर में 39 रन देकर कोई विकेट नहीं मिला। मॉली पेनफोल्ड को 2 ओवर में 18 रन, कोई विकेट नहीं। हन्ना रोव को 2 ओवर में 25 रन, कोई विकेट नहीं मिला। और फ्रैन जॉनस को 4 ओवर में 24 रन, कोई विकेट नहीं मिला। आइए अब देखते हैं न्यूजीलैंड का रिप्लाई क्या रहा है। तो न्यूजीलैंड ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में उन्हें जीत के लिए चाहिए थे, निर्धारित 20 ओवरों में जीत के लिए उनको चाहिए थे 138 रन चाहिए थे जीत के लिए। लेकिन जब न्यूजीलैंड ने जब 15 ओवर बैटिंग की और 15 ओवर बैटिंग में उनका स्कोर हुआ 101 रन 2 विकेट, लेकिन उसके बाद फिर बारिश हुई और बारिश के चलते ये गेम आगे बढ़ नहीं सका। और इसी के ज़ोर पर न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 6 रनों से विजय घोषित कर दिया गया। तो इसमें न्यूजीलैंड की तरफ से सुजी बेट्स ने सबसे ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। 42 गेंदों में 51 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 5 चौके लगाए। उनकी दूसरी ओपनर बर्नार्डे बेजुडेन हाउट उनके विकेट कीपर है, 4 रन बनाकर आउट हो गए 11 गेंदों में। अमेलिया केर उनके कप्तान 35 रन बनाए, 31 गेंदों में 3 चौके उन्होंने लगाए। और मैडी ग्रीन 3 गेंदों में 6 रन बनाए, जिसमें उनका कोई चौका नहीं, कोई छक्का नहीं। अगर पाकिस्तान गेंदबाजों की हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रही है उनकी सादिया इकबाल, 4 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट। और नशरा संधू 4 ओवर में 19 रन देकर उन्होंने भी 1 विकेट लिया। इसके अलावा वाहिदा अख्तर ने 2 ओवर में 18 रन दिए। फातिमा सना ने 2 ओवर में 16 रन दिए। और उनके कप्तान निदा दर ने 3 ओवर में 29 रन दिए और इन गेंदबाजों को कोई विकेट नहीं मिला। और इस तरीके से न्यूजीलैंड ने यह मुकाबला जीतकर सीरीज़ को 2-1 के लेवल में लाकर रख दिया था और ये सीरीज़ न्यूजीलैंड जीत गई। ये सीरीज़ पाकिस्तान 2-1 से जीत गई। तो इस सीरीज़ में आज के मैच का प्लेयर ऑफ द मैच रही है न्यूजीलैंड की ओपनर बल्लेबाज सुजी बेट्स। और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ रही है पाकिस्तान की फातिमा सना। तो ये तो रही इस मैच की बात। आइए अब एक और मुकाबला जो आज शाम को 7 बजे होने वाला है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, इंडिया वुमेंस वर्सेस इंग्लैंड वुमेंस के बीच में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहला मुकाबला इंग्लैंड वुमेंस ने जीतकर 1-0 से बढ़त ले ली है सीरीज़ में। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि आज इंडिया यह मुकाबला जीतकर सीरीज़ लेवल पर ला के रख देगी। तो देखते हैं क्या होता है। आइए देखते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड के बारे में। पहले तो इंग्लैंड की टीम में होंगे सोफिया डंकली, डैनियल वायट, एलिस कैप्सी, नेट सीवर ब्रंट, हीदर नाइट उनकी कप्तान, एमी जोन्स विकेट कीपर, फ्रेया कैंप, सोफी एकल्स्टन, सारा ग्लेन, लॉरेन बेल, माहिका गौर, बेस हीथ, माइया वाउचर, चार्लोट डीन और डैनियल गिब्सन। तो ये है इंग्लैंड का स्क्वाड। और इंडियन वुमेंस के स्क्वाड में होंगी शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर कप्तान, ऋचा घोष विकेट कीपर, कनिका आहूजा, पूजा वस्त्रकर, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, रेणुका ठाकुर सिंह, साइका इशेक, मिन्नू मानी, यस्तिका भाटिया, अमनजोत कौर, मन्नत कश्यप और टिटा साधु। तो ये खिलाड़ी होंगे दोनों टीम में। आइए अब देखते हैं एक बार इन दोनों टीमों की हेड टू हेड रिकॉर्ड में अगर हम देखें तो अब तक इन दोनों टीमों के बीच में 30 T20 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें से 12 T20 मुकाबले इंडिया वुमेंस ने जीते हैं और 11 T20 मुकाबले इंग्लैंड वुमेंस ने जीते हुए। तो इंग्लैंड इसमें अभी आगे, इंडियन वुमेंस इसमें अभी आगे है, उनको थोड़ा एज है इसमें। तो आज उम्मीद लगाई जा सकती है कि इंडियन वुमेंस कमबैक ज़रूर करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।